सर्वोच्च बालाजी प्रकाशन 12.2 का फर्स्ट सवाल, ए सेक्टर इज कट फ्रॉम ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 cm, द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 150 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया। ये देखिए, ये आपका कोई सर्कल है यहाँ पर, और ये सेक्टर इतना हमने काट दिया, और इसका जो अंदर का एंगल है 150 डिग्री है, इसकी रेडियस 21 है इस सर्कल की। यहाँ पर आपको लेंथ ऑफ द आर्क, आपको इस ए और बी, इसकी जो है आपको लेंथ निकालना है, और इसका सेंटर का नाम ओ दे देते हैं। यहाँ पर एंगल ए ओ बी 150 डिग्री, और ओ ए जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे द रेडियस ऑफ सर्कल आर इक्वल टू 21 cm। और दूसरी बात ये लिखेंगे यहाँ पर कि द एंगल ऑफ द सेक्टर, यानी थीटा से यहाँ पर मेंशन करते हैं, थीटा इक्वल टू 150 डिग्री, तो यहाँ पर 150 डिग्री होगा। फिर इसके बाद हमें निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो हमें निकालना है लेंथ ऑफ द आर्क, हमें इस आर्क ए बी की लेंथ निकालना है, और द एरिया ऑफ सेक्टर, और यही ए ओ बी, ये जो सेक्टर है इसका हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम जो है ये लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे। तो यहाँ पर दोनों में देखिए, द लेंथ ऑफ आर्क और द एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों में हम लिखेंगे थीटा अपान 360, और इधर भी लिख देंगे थीटा अपान 360। एक बात बताएं, आर्क अगर हम पूरे आर्क को लेंगे तो 2πr फार्मूला लगता है, अगर पूरे इसका सर्कल का एरिया लेंगे तो πr² लगेगा। तो यहाँ पर 2πr रखो, क्योंकि हमें यहाँ पर इस आर्क को निकालना है तो 2πr रखेंगे, और यहाँ पर एरिया हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर πr² रखेंगे। यहाँ 2πr क्यों रखते हैं, क्योंकि द लेंथ ऑफ आर्क, हम इस आर्क की बात कर रहे हैं, तो थीटा बटे 360 हमारा केवल इतना होगा, लेकिन जब पूरे को निकालेंगे तो ये 2πr हो जाएगा। तो इसलिए इधर हम लिखेंगे 2πr, और एरिया वाला फार्मूला क्या होता है, इंटू πr²। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 150 डिग्री, ये तो 150 हो गया अपान 360 इंटू 2 इंटू 22/7, पाई का वैल्यू 22/7, और आर आपका क्या होगा 21। फिर इसके बाद यहाँ पर भी थीटा की जगह हम 150 दोनों ओर लेके चलते हैं हम। फिर इसके बाद 360 इंटू 22/7, आर हो जाएगा 21 इंटू 21। देखिए कितना प्यारा सवाल, और आराम से दोनों आंसर आपके आ जाएंगे। तो पहली बात तो हम 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, इधर भी 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, इसको 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, क्योंकि 18 2 जा 36 है। यहाँ पर भी देखिए, अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा, और ये आपका 18 हो जाएगा। एक बात और, 7 3 जा 21, यहाँ पर भी 7 3 जा 21। अब इसको हम काटते हैं, यहाँ पर देखिए 3 6 जा 18, और 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 कटेगा हमारा, और इस 2 को 22 काटेंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। अब कुछ नहीं बचा, 11 और इंटू में 5 बचा, 11 5 जा 55 cm। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 3 6 जा 18 काटेंगे, और यहाँ पर 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15। यहाँ देखिए 11 5 जा 55, और इंटू 21, और ये अपन 2 बचा आपका। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1155/2 इक्वल टू आएगा। यहाँ पर हम इसको अगर डिवाइड करेंगे इससे तो आ जाएगा 577.5। अब ये एरिया निकालें तो एरिया में होगा cm²। इधर हमारा जो है ये आपका लेंथ था ये, तो ये cm लिखेंगे। फिर यहाँ पर हम लिख देंगे द लेंथ ऑफ आर्क 55 cm, फिर द एरिया ऑफ सेक्टर 577.5 cm²। ये दोनों आपके आंसर होंगे। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। यही सवाल जो है हिंदी मीडियम की किताब में चौथा सवाल है, और इसमें सेकंड दे दिया, लेकिन हम लगाते हैं कि एन आर्क ऑफ लेंथ
20 पाई cm, subtends an angle of 144 degree at the center of the circle, find the radius of the circle। आपको जो है इस सर्कल की रेडियस r को फाइंड करना है और इसका जो सेक्टर का ये आपका r का ये 20 पाई है और इसका सेंटर का जो एंगल है इसका 144 डिग्री है। इस सेक्टर का एंगल 144 डिग्री है। तो आइए इसको मेंशन करते हैं। द लेंथ ऑफ सेक्टर आर्क 20 पाई, तो यहाँ पर 20 पाई cm लिख देते हैं। सेंटर एंगल ऑफ सेक्टर ये है ना जो है, इसको हम O लिखते हैं, AOB यानी एंगल AOB इज इक्वल टू 144 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको फाइंड करना है द रेडियस ऑफ सर्कल। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं। तो हमने यहाँ फार्मूला लगाया, द लेंथ ऑफ सेक्टर आर्क इज इक्वल टू थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। आर्क की बात हो रही तो 2 पाई आर लगेगा, अगर एरिया की बात होती तो पाई आर स्क्वायर लगता, लेकिन यहाँ आर्क की बात है तो 2 पाई आर। तो हमने फार्मूला लिखा, द लेंथ ऑफ सेक्टर आर्क इज इक्वल टू थीटा अपान 360 इज इक्वल टू इंटू थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। क्योंकि यहाँ पर आर्क की बात हो रही तो यहाँ 2 पाई आर लिखा जाएगा, अगर एरिया की बात होती तो पाई आर स्क्वायर लिखा जाता। तो द लेंथ ऑफ सेक्टर आर्क हमारा दिया है, कितना दिया है, ए बी देखो 20 पाई है ना। तो हम लिखेंगे, देखो ये लिखा है यहाँ पर लिखेंगे 20 पाई इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू है 144 अपान 360 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई और इंटू आर हमें निकालना है। अब हम जानते हैं कि पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया। अगर हम इसको 2 से काट लेते हैं तो इसका आधा हो जाएगा, 180 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम यह 20 और इक्वल के इधर लाते हैं तो 180 ऊपर हो जाएगा और 144 नीचे हो जाएगा इज इक्वल टू आर। ये दोनों 18 से कट जाएंगे क्योंकि 18 10 जा 180 और 18 8 जा 144। फिर इसको और इसको हम 4 से काटते हैं तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 और 2 5 जा 10 और 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 cm इज इक्वल टू आर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे द रेडियस ऑफ सर्कल 25 cm। आगे चलते हैं। यहाँ पर थर्ड सवाल है, लेकिन यही सवाल आपका हिंदी मीडियम में 5th सवाल है और इसमें जो है 3रा सवाल है, क्योंकि हम पुरानी किताब बालाजी से डाल रहे हैं। लेकिन आपको सवाल आना चाहिए, अगर आपके सवाल आ गए तो आपके पेपर में अच्छे नंबर आएंगे। आप इसको देखिए। तो ए सेक्टर ऑफ 56 डिग्री कट आउट फ्रॉम ए सर्कल कॉन्टेन्स एरिया 4.4 cm स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए ये आपका जो एंगल AOB सेक्टर का एंगल है, ये 56 डिग्री है और इसका एरिया टोटल एरिया है 4.4 cm स्क्वायर। आपको इसकी सर्कल की रेडियस निकालना है। तो हमने यहाँ लिखा लेट द रेडियस ऑफ सर्कल r सेंटीमीटर, हमने r सेंटीमीटर लिखा क्योंकि हमें रेडियस ही निकालना है यहाँ पर। फिर इसके बाद लिखेंगे द एंगल ऑफ सेक्टर AOB इज इक्वल टू 56 डिग्री, ठीक है ना। फिर इसके बाद द एरिया ऑफ सेक्टर 4.4 cm स्क्वायर जो कि दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम त्रिज्य खंड का एरिया का फार्मूला लगा करके रेडियस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर द एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपान 360। अब यहाँ एरिया की बात हो रही तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर रखेंगे। और द एरिया ऑफ सेक्टर दिया है, कितना दिया है 4.4 cm स्क्वायर। तो इसको हम जो है इसी के नीचे रखेंगे तो 4.4 इज इक्वल टू थीटा का मान दिया है 56, यहाँ पर 360 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जब हम इसको आर स्क्वायर निकालेंगे तो इक्वल के जितना ये नीचे है उसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाला नीचे लाएंगे। तो यहाँ पर 4.4 इंटू 360 ऊपर हो जाएगा, इंटू 7 भी ऊपर हो जाएगा, अपान में 56 इंटू 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसी को हम
काट पीट लेते हैं। तो इसको काटते हैं हम, तो 11 2 जा 22, 11 4 जा, यहाँ पर पॉइंट लगा, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर 2 जा 4 हो जाएगा, ये भी कट गया। और 7 8 जा 56। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए हटा दिया हमने, इस पॉइंट को हमने हटा दिया और यहाँ 0 लगा दिया, फिर ये और ये कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2 × 36, ये 2 × 36 अपान कितना बचा है 8 इक्वल टू r²। फिर इसके बाद बच्चों हम इसको काटते हैं, 2 4 जा 8 और 4 9 जा 36, यानी 9 इक्वल टू r²। अब 9 के 3 × 3 हो जाएगा r², तो यहाँ लिखेंगे 3², यहाँ लिखेंगे 3 2 बार है 3² इक्वल टू r², ये स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर लिखेंगे r इक्वल टू 3cm, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आंसर लिख देंगे द रेडियस ऑफ सर्कल 3cm, ये आपका आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर 4th सवाल है और यही सवाल जो है हिंदी मीडियम में दूसरा सवाल, इसमें चौथा सवाल। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 35 cm एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 72 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एंड द एरिया ऑफ सेक्टर। ये फर्स्ट सवाल की तरह मिल रहा है, उसी तरह लगाएंगे। और ये हिंदी मीडियम में दूसरा सवाल है, इंग्लिश मीडियम में इसमें बालाजी प्रकाशन में चौथा सवाल है, आप लोग मिला लेना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर द रेडियस ऑफ सर्कल, द रेडियस ऑफ सर्कल r इक्वल टू कितना है 35 cm, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद लिखेंगे द एंगल ऑफ सेक्टर, है ना, थीटा इक्वल टू 72 डिग्री, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद निकालना क्या, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, ये ए बी निकालना है, ए बी, तो इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। और क्या निकालना है, द एरिया ऑफ सेक्टर, द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी या ए ओ बी, कुछ लिख दो, ए ओ बी, ये भी क्वेश्चन मार्क। अब दोनों हम फार्मूला रख करके लगा लेते हैं। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क और द एरिया ऑफ सेक्टर दोनों फार्मूला हम रख लेते हैं। अब यहाँ पर आर्क की बात आई तो आर्क में तो 2πr आता है, यानी θ/360 यहाँ रखेंगे, θ/360 यहाँ रखेंगे और इंटू 2πr लगा देंगे। और यहाँ एरिया है तो πr² लगा देंगे। अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या है 72/360 इंटू 2 इंटू 22/7, है ना, और इंटू r की जगह हम 35 रखेंगे। यहाँ पर भी थीटा की जगह हम 72/360 इंटू 22/7, और यहाँ पर r कितना है 35, तो इंटू 35 इंटू 35, दोनों और मान निकाल लेते हैं। इसके बाद सीधा हिसाब इसको 2 से यहाँ हम डिवाइड करें तो 180 हो जाएगा, और ये 7 5 जा 35 हो जाएगा। इसको काट लेते हैं, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 3 बचा, अब 5 6 जा 30 कट जाएगा। इसको हमने काटा, इसको काट लिया। आइए इधर पे काटते हैं, 7 5 जा 36 कट गया। अब इसको हम 5 से काटते हैं तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 1 आया, 5 2 जा 10, ये 72, ये 72 कट जाएगा। अब इधर पर 36 2 जा 72 कट गया, और ऊपर 22/2, तो सॉरी यहाँ पर 2 है, 2 इंटू 22 बचा, और यहाँ पर 22 इंटू 35 बचा। अब इसको हम काटें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 44। अब cm लिखेंगे, इधर हम cm² में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 770 cm²। तो ये आपका सर वो आ गया परिधि, ये आपका क्षेत्रफल आ गया। तो आंसर में लिख देंगे लेंथ ऑफ आर्क 44 cm, और यहाँ पर भी द एरिया ऑफ सेक्टर 770 cm², यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। पर ये 5th सवाल है कि द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 cm इज 16.4 cm, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। बच्चों ये सवाल 5th है,
लेकिन हिंदी मीडियम वाली किताब में यही सवाल 6 है। तो आपके सवाल इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन वही सवाल 12.2 हम डाल रहे हैं, आप देख लेना अपने अनुसार इसको। आइए इस सवाल को अब लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए ओ 5.2 ये आपकी त्रिज्या है, ये रेडियस है। तो लिखेंगे द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 5.2 cm। इसके बाद यहाँ पर हम जो है लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, क्या है सेक्टर ए ओ बी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए ओ बी आपका कितना है 16.4 cm। ये 16.4 cm हमने यहाँ लिख दिया, मेंशन कर लिया। आपको निकालना है एरिया, द एरिया ऑफ सेक्टर। तो द एरिया ऑफ सेक्टर ये हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ए ओ बी 16.4 दिया है। ये कहने मतलब है अगर हम ए से ओ पर जाएं, ओ से बी पर जाएं, बी से ए में आएँ, तो ये पूरा पेरीमीटर आपको कितना है 16.4। तो हम इसमें यल की वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा, देखो ए ओ प्लस ओ बी प्लस ए बी आपका ये सेक्टर है ना, ऐसे ये सेक्टर है। तो हम इसका किनारा किनारा ये पेरीमीटर हुआ आपका, तो वही हम यहाँ लिखा। तो द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया है कितना 16.4, तो यहाँ 16.4 cm लिखेंगे। और ए ओ क्या हमारा है, आर है, ये देखो आर। तो यहाँ पर लिखेंगे आर प्लस ओ भी हमारा आर है, और प्लस ए बी हमारा क्या है यल, ये यल है ना, यहाँ से हमने यल माना। फिर के बाद 16.4 cm इक्वल टू आर कितना 5.2 प्लस 5.2 और प्लस यल। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 16.4 cm को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 10.4 प्लस यल होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस करेंगे 16.4 माइनस 10.4 इक्वल टू यल, या 16.4 में 10.4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 cm इक्वल टू यल आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे द एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 1/2 इंटू आर इंटू एल। देखिए इसमें जो है थीटा की वैल्यू ये तो दिया नहीं, अगर ये वैल्यू दिया होता तो हम 30 यहाँ पर जो है थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लिख देते, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू नहीं दिया है ना। तो इसलिए ये वैल्यू ना देने के कारण हम ये फार्मूला लगाएंगे 1/2 आर इंटू यल। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 आर, आप जानते हो कि 5.2 है, और यल अभी हमने 6 निकाला, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हम 2 3 जा 6, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 आया, और 3 5 जा 15, और यहाँ पर एरिया है तो cm स्क्वायर लिख देंगे। हम स्टेटमेंट दे देंगे द एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 15.6 cm स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। आइए अगला सवाल लगाते हैं। यहाँ पर 6 सवाल है, और यही आपकी हिंदी मीडियम में 3rd सवाल है। ए सेक्टर इज कट ऑफ फ्रॉम ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 cm, द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 120 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एंड द एरिया। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे द आर्क ऑफ सेक्टर, और दूसरा लिखेंगे द आर्क द एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखिए द आर्क ऑफ सेक्टर, यहाँ थीटा अपन 360 इंटू 2 पाई आर ये फार्मूला होता है, और द एरिया ये एरिया है आपका एरिया।
द एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस अब ये हम रख देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है 120, तो 120 और 360 इंटू 2 इंटू 22/7 और आर आपका 21। फिर यहाँ पर भी थीटा का नाम 120/360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको 0 0 काटते हैं और 12 3 जा 36 और 3 7 जा 21, 7 7 कट गया। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 cm आएगा। इस तरह इसको भी काट लेते हैं 0 0। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 और यहाँ पर भी 3 7 जा 21, 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ 22/21 इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 21 2 जा 42, 2 4 आया और 21 2 जा 42, 46 हो जाएगा cm स्क्वायर। तो हम लिख देंगे द आर्क ऑफ सेक्टर 44 cm और द एरिया ऑफ सेक्टर 462 cm स्क्वायर। ये और ये दोनों आंसर आपके हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। 7th सवाल है द शार्ट एंड लॉन्ग हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर 4 cm एंड 6 cm लॉन्ग रिस्पेक्टिवली। फाइंड द सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप्स इन 2 days। तो यहाँ पहली बात तो 1 डे एज इक्वल टू 24 आवर्स। तो 2 days एज इक्वल टू 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आवर्स होगा। तो यहाँ पर लेट द शार्ट हैंड्स ऑफ क्लॉक आर एज इक्वल टू 4 cm। ये आपका 4 cm है, 4 cm। और ये जो शार्ट वाली है ये 12 आवर में एक चक्कर लगाएगी, 12 आवर में, है ना। तो 48 आवर में ये कितने चक्कर लगाएगी ये हम ध्यान करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है सर्कमफियरेंस का फार्मूला लगाएंगे 2πr। शार्ट हैंड राउंड्स 1 टाइम्स, ये जो है एक बार चक्कर लगाएगी 12 आवर में। तो अब हमको यहाँ ये निकालना है कि 48 आवर्स आर 2 days राउंड्स शार्ट हैंड ऑफ अ क्लॉक 4 राउंड्स। इसके बाद बाय शार्ट हैंड ऑफ क्लॉक कवर्ड डिस्टेंस, ये कवर्ड डिस्टेंस कितना करेगी तो 2πr हम फार्मूला लगाएंगे 2πr। अब यहाँ पर 2 days में इसके 4 चक्कर होंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 कर दीजिए। तो यहाँ 2 इंटू 22/7 इंटू आर यहाँ पर कितना है आपका, ये कितनी लंबी है, ये आपकी 4 cm है तो 4 इंटू 4 लिख देंगे हम। अब इसका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 22 44 हो जाएगा और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 704/7 cm। तो ये देखिए ये घंटे वाली सुई है और ये 48 घंटे में 2 दिन बनते हैं। 48 घंटे में ये 12 घंटे में एक राउंड एक चक्कर लगाएगी, एक सर्कमफियरेंस। तो 48 में ये 4 चक्कर लगाएगी और इसके रेडियस जो सर्कल बनेगा इसकी लंबाई भी 4 सेंटीमीटर। तो वही हमने यहाँ पर रखा 2πr, तो 2 इंटू पाई मान रखा और इसका रेडियस आपका 4 है और 4 चक्कर लगाएगी, सबका मल्टीप्लाई कर दिया। इतनी दूरी छोटी सुई चलेगी यानी शार्ट हैंड चलेगी आपका इतना डिस्टेंस। अब बड़ी सुई निकालते हैं फिर दोनों जोड़ देते हैं। तो द लॉन्ग हैंड ऑफ क्लॉक, तो द लॉन्ग हैंड ऑफ क्लॉक यहाँ पर कैपिटल आर लिख लो। तो ये कितनी लंबी है, ये आपकी है 6 cm। अब मिनट वाली सुई क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60 मिनट में नहीं 1 घंटे में ये एक चक्कर लगाएगी। तो आपको 48 घंटे में कितने चक्कर लगाएगी, तो 48 चक्कर लगाएगी, 48 राउंड करेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे बाई लॉन्ग
हैंड ऑफ क्लॉक कवर्ड डिस्टेंस। अब इसकी 6 cm है तो हम लिखेंगे 2 पाई r और इंटू 48 कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 22/7 और ये 6 इंटू 48। तो इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12,672/7। तो लिखेंगे बाई बोथ हैंड्स आप क्लॉक कवर डिस्टेंस इन 2 days। तो पहला आया था आपका 704 यानी 704/7, तो यह आर प्लस आर। तो आर आपकी कैपिटल आर में क्या आया था 12,672/7 प्लस यहाँ पर आएगा 704/7। तो हम यहाँ लिखेंगे कवर्ड ऑफ डिस्टेंस बाय बोथ हैंड्स ऑफ क्लॉक इज इक्वल टू आर प्लस आर। कैपिटल आर में यह आया था 12,672/7 प्लस स्मॉल आर में आया था आपका 704/7 cm। यहाँ पर लिखेंगे 704/7। अब इसके बाद यहाँ पर आपको 7 लिख दो, इसको प्लस कर देंगे। अगर इनको हम प्लस करेंगे दोनों को तो आ जाएगा 13,376। फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1910.85 cm। यही आपका आंसर होगा।